आइए, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। लखनऊ में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे से बातें करने में लगे ही थे कि लगभग एक 75-80 साल की बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में बड़ी बेसब्री से भूख तैर रही थी। आंखें भीतर को धंसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मेरे मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरे इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपये देता, लेकिन लस्सी तो 60 रुपये की एक थी। इसलिए मेरे मित्रों को लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपये थे उन्होंने अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? बोली, इन पैसों को मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आई और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी और बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और अन्य कई ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। मुझे डर था कि कहीं कोई टोक न दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथ में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया कि ऐसा करने के लिए मैं तो स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल तो घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उसके पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार आता है। अगली बार फिर ऐसी ही एक नई कहानी के साथ आपसे फिर भेंट होगी। कोई कहानी आपको मिलने से छूट ना जाए, इसलिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। सभी को नमस्कार।